नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के तौल व माप व हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सुव्यवस्थित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ का स्थापत्य कला, यहाँ नाली निकासी व्यवस्था, यहाँ पर अन्य जो कृषि पशुपालन जैसी जानकारियाँ मिली हैं, उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि ये सभ्यता एक सुनियोजित तरीके से बसी हुई थी। अब हमने पढ़ा था कि इस सभ्यता के जो लोग थे वे अपने लिए किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, या उनके व्यापार के लिए भी किस तरह की सुविधाएं चलती थी। क्योंकि कुटीर उद्योग व अन्य उद्योगों की जानकारी मिलती है। वस्तु बेचने खरीदने के लिए कुछ न कुछ इकाई तो होती होगी, जिसके आधार पर वे वस्तुओं को खरीदते या बेचते होंगे, तोलने का रिवाज रहा होगा। तो खुदाई में प्राप्त तोल और माप के विविध साधन भी व्यापार वाणिज्य की उन्नत अवस्था प्रकट करते हैं। तोल में बहुत से बट्टे मिले हैं जो चौकोर पत्थर के आकार के। कैसे पत्थर के आकार के? चौकोर। यदि सबसे छोटा बाट को मान लिया जाए तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 की इकाइयों में उपलब्ध हुए हैं। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर भी गाँव में जो सब्जी बेचने वाले या अन्य जो होते हैं, वे वहाँ पर इस तरह के आज भी बाटों का प्रयोग करते हैं। और बाट में जो पत्थर होता है वह पत्थर काफ़ी कठोर होता है, और उसके कारण इस तरह की चीज़ें हैं वो मतलब तोलने में काम आते होंगे। अब इन बाटों में हो सकता है 1 आना, आधा पाव, आधा सेर, इस तरह की इनकी जो मतलब मापने तोलने की इकाई है वो रही होगी। इस तरह के बाँट सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लगभग सभी छोटे बड़े केंद्रों में उपलब्ध हुए हैं, और जिससे स्पष्ट है कि उस युग में वस्तुओं को तोलने के लिए एक समान पद्धति के बाँटों का प्रयोग किया जाता था। वस्तुओं को तोलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता था। तराजू के अवशेष इसकी पुष्टि करते हैं। माप के साधन भी प्रचलित थे। मोहनजोदड़ो में एक सीपी के बने फूटे का टुकड़ा मिला है। इस पर एक समान 9 विभाग अंकित हैं, और एक विभाग आधुनिक 0.264 इंच के बराबर हैं। और ऐसा अनुमान है कि छोटे छोटे सीपी के टुकड़ों को धातु से जोड़कर फूटा बनाया जाता था। हड़प्पा से एक कांस्य सलाखा मिली है, जिस पर नापने के छोटे छोटे विभाग अंकित हैं। विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग में लाने जाने वाला फूटा 13.2 इंच लंबा होगा। अर्थात हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमें
माप तोल के बाट व फुटे की इकाइयाँ भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के बड़े नगरों में सड़कों और गलियों के दोनों ओर दुकानों के भग्नावशेष मिले हैं और अनुमान है कि इन दुकानों पर नियमित रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय होता होगा, परंतु क्रय विक्रय मुद्रा अथवा वस्तु विनिमय या अन्य किसी पद्धति के द्वारा होता था, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। कुछ ऐसे विशाल भवनों के अवशेष भी मिले हैं जिनके बारे में विद्वानों की राय है कि ये बड़े बड़े व्यापारियों के गोदाम रहे होंगे अथवा यहाँ थोक भाव से वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ होगा। तो इस तरह की भी जानकारी हमें प्राप्त होती हैं। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में, विनाश के बारे में। तो देखिए, भारत की एक प्राचीन सभ्यता, सुव्यवस्थित सभ्यता, सुसंगठित सभ्यता, जो अपने आप में वर्तमान सभ्यता से काफ़ी कुछ मिलती जुलती दिखाई देती हैं। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, इस सभ्यता को किस कारण से समाप्त किया होगा, इसके बारे में विद्वान एक मत नहीं है। विद्वान इसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं, अलग अलग कारण बताते हैं। तो देखिए, हड़प्पई नगरों का विनाश कैसे हुआ, इसके बारे में आज भी रहस्य है, लेकिन विद्वान ये मानते हैं कि इस सभ्यता के विनाश का एक कारण अत्यधिक बाढ़ हो सकता है, जैसा कि मोहनजोदारो फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया है। अर्थात इन्होंने कोई ऐसे बांध बनाए होंगे, अत्यधिक बाढ़ आई होगी और उसके कारण से पूरी सभ्यता है वो नष्ट हुई होगी। दूसरा कारण विद्वान बताते हैं वनों की अधिक कटाई के कारण। हो सकता है कि वनों की अधिक कटाई हुई है और वनों की अधिक कटाई के कारण वहाँ पर बारिश नहीं हुई होगी, अन्न जल खाद्यान्न की कमी हुई होगी और इस कारण से सभ्यताएं वो नष्ट हुई होगी। इसके अलावा अन्य प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि भूस्खलन है, भूकंप है या ऐसी और भी कोई आपदा आई होगी, उससे भी ये सभ्यताएं वो नष्ट हुई होगी। इसके अलावा विद्वान हड़प्पा सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता मानते थे, लेकिन हो सकता है कि किसी राज्य ने इन पर आक्रमण किया हो और आक्रमण में इनकी पराजय हुई हो और इस कारण से इस सभ्यता का वो विनाश हुआ हो। कई विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर कोई महामारी बीमारी फैली होगी और उस बीमारी के कारण ये जो सभ्यता है वो नष्ट हुई होगी। अर्थात सिंधु नदी घाटी सभ्यता की विलुप्त होने, पतन होने के बारे में विद्वान अलग अलग कारण प्रकट करते हैं, लेकिन हाल के अनुसंधानों में ऐसा माना गया है कि इस सभ्यता के नगरों के पतन में आंतरिक कारकों के फलस्वरूप विदेशी कबीलों के आने से पहले ही शुरू हो गया था और इन स्थानीय कारणों में से कुछ जमीन का खारा हो जाना, बंजर हो जाना, अत्यधिक बाढ़ें आना, राजस्थान में मरुस्थल का प्रसार, नदियों की धाराओं का बदलना, भूकंप आदि हो सकते हैं। मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में अनुसंधान से एक जल विज्ञान अभियान
ने यह निष्कर्ष निकाला कि बहुत समय पहले हुए विक्षोभ का अधिकेंद्र इस नगर के पास ही था, जिसके कारण यह नष्ट हो गया। अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मोहनजोदड़ो के विनाश का मुख्य कारण बाढ़ें थी। नगर कई बार बाढ़ के प्रकोप का शिकार हुआ और अंत में यहाँ के निवासियों को नगर त्याग कर अन्यत्र जाने पर विवश कर दिया गया। संभव है कि अन्य नगरों को भी इसी तरह की बाढ़ों का शिकार होना पड़ा होगा। नगर कई बार बाढ़ के प्रकोप का शिकार हुए होंगे और यहाँ के निवासी अन्यत्र गए होंगे। मार्शल के निर्देशन में जो उत्खनन हुआ था उसमें मोहनजोदड़ो की विभिन्न सतहों में जमी हुई बालू के रूप में बाढ़ के प्रकोप के प्रमाण भी मिले हैं, जो मार्शल महोदय के नेतृत्व में खुदाई हुई थी उसमें। और वहाँ पर अंतिम चरण में भयंकर बाढ़ के साक्ष्य के रूप में जमी रेत की तरह है। मेके का मानना है कि यहाँ के निवासी बाढ़ से बचने के लिए अन्य ऊंचे स्थानों की ओर चले गए होंगे और ये सभ्यता समाप्त हो गई हो। इसी तरह वीएन राव ने राव लोथल और भोगवा में कम से कम 2 भीषण बाढ़ें आने का प्रमाण बताते हैं और उसका अनुमान है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उसी के आसपास भयंकर बाढ़ है वो आई हुई होगी। भीषण बाढ़ से खेती नष्ट हो जाती होगी, मकान धराशायी हो जाते होंगे, नहरें बालू से फट जाती होगी और लोग अन्यत्र स्थानों पर बसने के लिए विवश हुए होंगे। परिणाम स्वरूप इन नगरों का क्षेत्र पहले से कम होता गया और पतन के लक्षण स्पष्ट हो गए। डेल्स महोदय ने मकरान के आधुनिक समुद्र तट से कई मील भीतर की भूमि में प्राचीन समुद्र तट के चिन्ह खोज निकाले। हड़प्पा संस्कृति के 3 महत्वपूर्ण नगर सुतकांगडोर, सोतकाको और बालाकोट आज समुद्र तट से मीलों दूर हैं, परंतु यहाँ किए गए अनुसंधान से पता चलता है कि वे भी कभी समुद्र तट पर स्थित थे और जलमार्ग द्वारा व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र रहे होंगे। विद्वान डेल्स का मानना है कि समुद्र तटीय भूमि का सतत ऊपर उठना, नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी के जमाव से उनके मुहानों का अवरुद्ध होना और स्थान स्थान पर हवाओं द्वारा रेत का जमा किया जाना, इन प्राकृतिक कारणों ने उपर्युक्त नगरों को समुद्र तट से दूर किया था। परिणाम स्वरूप हड़प्पा नगरों के साथ व्यापारिक संबंध कम होते गए और अंत में है वो टूट गए। इससे इन नगरों की संपन्नता जाती रही और लोग आजीविका की तलाश में अन्यत्र हैं वो चले गए। घोष महोदय का मत है कि कुछ स्थानों पर आर्द्रता का ह्रास और उससे उत्पन्न भूमि की शुष्कता का विस्तार हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए महत्वपूर्ण है और ये कहना है कि सरस्वती नदी के क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति के स्थल, जबकि ये नदी निश्चित रूप से जीवंत थी, नदी के तट पर पाए गए, परंतु उत्तर हड़प्पा संस्कृति के स्थल उस स्थान पर पाए गए जो पहले नदी का तल था। तो ये विद्वान ऐसे कई कारण बताते हैं। जलवायु परिवर्तन का भी बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी लोग स्थान छोड़ के चले गए होंगे। तो ऐसे कई तमाम कारण हुए हैं जिसके कारण से एक महान सभ्यता का है वो अंत हुआ होगा। इनके बारे में स्पष्ट रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद भारत में और भी कई सभ्यताओं का, संस्कृतियों का विकास हुआ, जिन्हें उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के नाम से जाना जाता है, जिसमें कालीबंगा, लोथल, आहड़ जैसी कई सभ्यताओं की जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे।